हेलो। मैं सर सत्य जीएस कोचिंग सेंटर के माध्यम से एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें भारत का कार्य एवं स्थिति के बारे में बताने जा रहा हूँ। पहली बार मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कि बोलने में किसी प्रकार का कुछ हेजिटेशन हो, लेकिन पूर्ण प्रयास करेंगे कॉन्फिडेंस के साथ आपको बताएं। जो भारत का आकार एक ग्लोब पर या पृथ्वी पर किस दिशा में है और कहाँ है, ते हम बनाए हुए हैं। एक ग्लोब है। क्या है? एक ग्लोब है। इसमें यह है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहेंगे, अक्षांश रेखा। और ये जो आता है इस तरह से, इसको कहते हैं देशांतर रेखा। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा। एक अक्षांश हो गया, एक देशांतर। ठीक है, इस तरह से हो गया। एक देशांतर रेखा। हम जो भारत है ग्लोब पर जो इस दिखाया गया है उत्तर पूर्व देशांतर में स्थित है। उत्तर पूर्व वो हो गया, ये हो गया भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं, क्योंकि ये अक्षांश रेखा है पूरा पृथ्वी को लगभग 2 भागों में बांटती है, इसलिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो अक्षांश रेखा को देखते हैं तो कुल अक्षांश रेखा की जो संख्या है 90 नीचे है और 90 ऊपर है। हम उतना नहीं पार सकते हैं, लेकिन छोटा कुछ पार देते हैं, बता देते हैं कि अक्षांश रेखा कितने हैं। तो अक्षांश रेखा की संख्या है, टोटल अक्षांश रेखा लेंगे तो हो जाएगा 180। कुल अक्षांश रेखा, कुल अक्षांश रेखा 180 है। 181 कितना है? 181 रेखा है। देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा के बाद 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इससे नीचे 90 अक्षांश रेखा नीचे है और 90 अक्षांश रेखा ऊपर है। तो 90 नीचे 90 ऊपर कितना हो गया? 180। 180 खुद क्या है? एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसको जब ऐड करते हैं तो हो जाएगा 181। यानी कि 90 ऊपर है, 90 लेंगे तो 90 ऊपर चल जाएगा और 90 नीचे, यानी कि 90 अक्षांश ऊपर है, अक्षांश ऊपर है और 90 अक्षांश नीचे है। 90 अक्षांश रेखा नीचे है। तो 90 और 90 कितना हो गया? 180। अब प्लस इसमें जो भूमध्य रेखा है इसको ऐड करते हैं तो हो जाता है 181। तो कुल अक्षांश रेखा हम करेंगे तो 90 प्लस 90 प्लस 90, 90 प्लस 90 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 181। यानी कुल अक्षांश रेखा की संख्या हो गया 181। अगर देशांतर की ज्ञात, देखिए अक्षांश रेखा से हम लोग दूरी ज्ञात करते हैं। अक्षांश रेखा से क्या ज्ञात करते हैं? दूरी। तो 2 अक्षांश रेखा के बीच की दूरी होता है 111 किलोमीटर। कितना होता है? 111 किलोमीटर। 2 अक्षांश रेखा के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। यानी कि हम कह सकते हैं कि अक्षांश रेखा से हम दूरी ज्ञात करते हैं। एक क्या हो गया? देशांतर रेखा। क्या है? सब क्या है? देशांतर। ऊपर जो इस तरह से खिंचाता है उसे है देशांतर रेखा। देशांतर की संख्या कहेंगे तो ये जो देशांतर है इसे 180 इस साइड है और 180 इस साइड। कुल देशांतर कहेंगे, कुल देशांतर रेखा, कुल देशांतर रेखा की संख्या 360 है। कुल देशांतर रेखा की संख्या कितना है?
360 है। 180 इससे 180 इस साइड है और 180 इस साइड। एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक आने में 4 मिनट का समय लगता है। यानी कि हम यहाँ से अगर यहाँ तक आते हैं तो कुछ 4 मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। जब एक देशांतर से दूसरे देशांतर आए तो समय लग गया 4 मिनट। कुछ तो दूरी तय करके कुछ तो दूरी तय किए होंगे। इन दूरी की जो 4 मिनट दूरी तय करते हैं, कह सकते हैं कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जो जहाँ 4 मिनट समय लगा, इसको दो देशांतर के बीच की दूरी है उसको कहते हैं गोरे। क्या कहते हैं? गोर, गोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? गौर, गौर कहते हैं। क्या कहते हैं? गौर कहते हैं। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के जो बीच की दूरी उसे कहते हैं गौर। देशांतर रेखा से हम समय ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? समय ज्ञात। अब देखते हैं 180 देशांतर साइड है, 180 देशांतर साइड है, कुल देशांतर हो गया 360। एक देशांतर अगर टपते हैं तो उनको 4 मिनट का समय लगता है। कितना समय का? 4 मिनट समय लगता है। देशांतर कितना है? 360। अगर 360 में हम 4 से अगर गुणा करते हैं 4 मिनट सा, तो हो जाता है 0 6 चौका 24 3 चौका 12 तो 14, यानी कि 1440 मिनट। 1440 मिनट। यानी कि अगर इसको हम घंटा में बदलेंगे तो इसे क्या करते हैं हम 60 से डिवाइड देते हैं। क्या करते हैं? 60 से डिवाइड दे देंगे तो ये कर जाएगा 24 बार में, यानी कि घंटा हो गया 24 घंटा। 24 घंटा यानी कि 24 घंटा में पृथ्वी एक चक्कर लगाते हैं। यानी कि 24 घंटा में एक दिन में 24 घंटा होता है। समझ गए कि आखिर एक 24 घंटा के दिन क्यों होता है? क्योंकि 360 देशांतर, एक देशांतर जब टपते हैं तो 4 मिनट का समय लगता है। क्या समय लगता है? 4 मिनट का। हम टपते हैं कितना? 360 देशांतर, इसलिए लग जाता है 24 घंटा, यानी कि 1440 मिनट। कितना लग गया? 1440 मिनट। तो हम यहाँ 3 बात सीखे हैं। पहली बात है कि देशांतर रेखा, देशांतर रेखा या भूमध्य देशांतर रेखा, देशांतर रेखा से हम समय ज्ञात करते हैं। क्या कहते हैं? देशांतर रेखा से हम समय ज्ञात करते हैं। एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में 4 मिनट का समय लगता है। कुल देशांतर की संख्या कितना है? 360 है। कुल देशांतर संख्या कितना है? 360 है। और कुल अक्षांश रेखा की संख्या क्या है? 181 है। भूमध्य रेखा से 90 अक्षांश नीचे है और 90 अक्षांश ऊपर है। अगर भूमध्य रेखा के सम्मिलित करते हैं तो रहता है 180, यानी कुल अक्षांश रेखा की संख्या हो गया 181। अक्षांश रेखा से हम दूरी ज्ञात करते हैं। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी होता है 111 किलोमीटर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इससे हम आगे बताते हैं। जो ये डॉट डॉट हम किए हुए हैं, ये है ये जो अक्षांश रेखा है, ये अक्षांश रेखा का नाम है 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ पे श्रीलंका आपको बना देते हैं। इस तरह से श्रीलंका छोटा देश है। इधर अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप हो जाएगा, छोटा छोटा द्वीप। इधर अंडमान निकोबार हो जाएगा। तो 8 डिग्री भारत का दक्षिणतम भूभाग है। भारत दक्षिण 8 डिग्री 4 मिनट जो होता है, जो अक्षांश रेखा पूछेगा कि भारत का किन दो अक्षांश रेखा के बीच में स्थित है, तो भारत का भूमध्य कहेगा अक्षांश रेखा के बीच में, तो 8 डिग्री 4 मिनट ये हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट। ये हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट। उत्तरी अक्षांश भी है, उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है, यही उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी अक्षांश, बोर्ड छोटा होने के कारण स्पष्ट थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है। उत्तरी अक्षांश यानी पूछेगा क्वेश्चन में कि आप भारत किन दो अक्षांश रेखाओं के बीच में स्थित है, तो होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में स्थित है। अगर क्वेश्चन यहाँ से एक बनता है कि अगर अंडमान लक्ष्य छोटे छोटे द्वीप समूह है, अगर द्वीप समूह को अगर सम्मिलित कर दिया जाता है तो दक्षिणतम भाग द्वीप समूह है, अगर द्वीप समूह को सम्मिलित किया जाता है तो भारत की ये दूरी हो जाएगा 6 डिग्री 45 मिनट। कितना हो जाएगा? 6 डिग्री इसको 45, यहाँ देते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यहाँ बनाते हैं 6 डिग्री, यहाँ पे अगर कर देते हैं इस तरह से, ये अगर
भारत के द्वीप समूह का अगर सम्मिलित करते हैं तो होता है 6 डिग्री 45 मिनट। अक्षांश उत्तरी अक्षांश रेखा जी, ऊपर सब क्या है, उत्तरी अक्षांश रेखा है। अगर द्वीप समूह की शामिल करते हैं तो भारत होता है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में। अब यहाँ से ये बनता है कि अगर भारत दो अक्षांश रेखा 37, अगर द्वीप समूह अगर शामिल कर देगा तो हम बताएंगे 6 डिग्री 45 मिनट। अगर द्वीप समूह नहीं समझ रखेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में भारत स्थित है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं जब अक्षांश रेखा 2 है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट से, तो इसमें देशांतर रेखा भी होगा। एक देशांतर यहाँ है, एक देशांतर रेखा है और एक ये है। इसको हम यहाँ से इस तरह से सम्मिलित करते हैं, इस तरह से गिन देते हैं, इस तरह से क्या करते हैं, गिन देते हैं। तो अगर देखते हैं, देखिए ये भी ये भूमध्य है। यहाँ से देखते हैं तो भारत पूर्वी देशांतर में है। भारत है उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। भारत कहेगा पृथ्वी किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। यहाँ से उत्तर हो गया उत्तरी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, देशांतर। सब क्या है, देशांतर। अगर देशांतर शुरू करेंगे तो यहाँ से 68 डिग्री 7 मिनट से लेके ये होता है 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर रेखा। यानी कि भारत को देशांतरीय विस्तार है जो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। यहाँ भी पूर्वी देशांतर होगा, यहाँ भी पूर्वी देशांतर है। भारत है उत्तर पूर्व देशांतर में स्थित है। तो भारत की देशांतरीय विस्तार होगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट लिख दिए हैं, 37 डिग्री 25 मिनट, 8 डिग्री 7 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। यानी अब उस क्वेश्चन बनेगा कि भारत किन दो देशांतर रेखा के बीच में स्थित है। तो भारत है जो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर रेखा के बीच में स्थित है। यहाँ तक किसी का दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बनता है। देखिए यहाँ तो आप लोग बता दिए कि अगर कुल अक्षांश रेखा की संख्या कहा जाए तो 181 है। अगर भूमध्य रेखा को छोड़ दिया जाए तो हो जाता है 180। ये छोड़ेंगे क्यों? अब होता है यहाँ पे देशांतर रेखा। क्या है? देशांतर रेखा। देशांतर टोटल कितना है? 360। 180 इस साइड है और 180 इस साइड। यहाँ से लेते हैं तो 180 इस साइड देशांतर है, 180 देशांतर इस साइड है। तो कुल देशांतर संख्या है 360। अब देखिए देशांतर रेखा से हम समय ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? देशांतर रेखा से समय ज्ञात करते हैं। एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने हमको 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर से दूसरे स्थान के जो बीच की जगह है उसे कहते हैं गौर। क्या कहते हैं? गौर कहते हैं। अक्षांश रेखा से हम दूरी ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? दूरी कहते हैं। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश कहीं भी लेंगे, देखिए अक्षांश रेखा के बीच की दूरी हमेशा इक्वल होता है, जबकि देशांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा इक्वल नहीं होता है। इसलिए हर जगह यहाँ 181 है, 11 किलोमीटर है, तो यहाँ भी दो अक्षांश रेखा के बीच में भी दूरी हो जाएगा 111 किलोमीटर यहाँ भी होगा। इसी तरह से अगर भारत के विस्तार कहेंगे ये नॉर्थ साउथ, ये हो गया भारत का 2933। ये साइड हो जो 3214 करते हैं। हट जाएगा? नहीं हटेगा, नहीं हटेगा तो इसको मैच से करते हैं। अगर भारत का कहेगा विस्तार उत्तर से पूर्व से पश्चिम के, भारत का विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर है, कितना है?
2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। भारत का विस्तार है पूरब से उत्तर, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब कहें। यहाँ से अगर इसका जो यहाँ तो विस्तार हो रहा है जो 2933 किलोमीटर, कितना है 2933 किलोमीटर, यहाँ लेते हैं 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण का विस्तार देखिए, यहाँ से अगर यहाँ से विस्तार करेंगे इसका दूरी हो जाता है 3214 किलोमीटर, कितना होता है 3214, इसको यहाँ ले देते हैं 3214 किलोमीटर। इसी कितनी हम समझाते हैं, आप लोग का बोर्ड छोटा होने के कारण स्पेस कम है। देखिए भारत का विस्तार है पूरब से पश्चिम, पूरब से देखिए इधर हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट। तो भारत का जो विस्तार है पूरब से पश्चिम की ओर देखते हैं तो 2933 किलोमीटर, कितना है 2933 किलोमीटर। और भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं तो होता है 3214 किलोमीटर, कितना हो गया 3214 किलोमीटर। क्वेश्चन फिर से बताते हैं कि भारत है जो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर रेखा, भारत 2 देशांतर रेखा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर रेखा के बीच में स्थित है। यहाँ से 5-6 क्वेश्चन वाला पुनः इसको रिविजन कर देते हैं और इतना ही तक आज बताएंगे। अगला वीडियो नेक्स्ट दिन बनाएंगे। भारत के चैप्टर टॉपिक के नाम है भारत का आकार, भारत का स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति कैसे कहाँ है, ग्लोब पर। तो ग्लोब पर देखा जाए तो भारत की स्थिति है जो उत्तर पूर्व गोलार्ध में। देखिए यहाँ से उत्तर हो गया, अगर यहाँ से देखेंगे देशांतर से अक्षांश से उत्तर हो गया और देशांतर से देखेंगे तो पूर्व है। तो भारत का जो आपका स्थिति है, विस्तार है जो उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। तो उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है ताकि 2 अक्षांश रेखा के बीच में स्थित है। तो भारत का जो उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। अगर इसमें द्वीप समूह कर शामिल करते हैं तो दक्षिणतम हो जाता है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर द्वीप समूह जैसे अंडमान निकोबार को शामिल करते हैं तो इसका दक्षिणतम बिंदु फिर हो जाएगा 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से फिर हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार हो जाएगा उत्तरी अक्षांश में। अगर हम देशांतरीय विस्तार करें देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरीय रेखा के बीच में स्थित है। अगर भारत की विस्तार देखेंगे पूरब से पश्चिम, पूरब से अगर पश्चिम विस्तार देखेंगे तो इसका विस्तार है 2933 किलोमीटर। जबकि उत्तर से दक्षिण के विस्तार इसको देखेंगे तो हो जाएगा 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। यानी कि भारत का विस्तार है उत्तर से दक्षिण अधिक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके आज हम फर्स्ट वीडियो बना रहे थे, ऐसे 10 वीडियो हम पहले डाल चुके हैं जो ऐसे ही लिख के या टाइपिंग करके बनाए हैं, उसको डाले हैं। उसमें कुछ शेयर तो अच्छा है, लाइक कम है। आप लोग से कहेंगे कि आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, जिससे जो भी वीडियो बनाएंगे आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। आज तक हम इतना ही बताते हैं, अगर नेक्स्ट वीडियो हम कल बताएंगे। जय हिंद।